चलिए आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स फॉर प्लांट डिसीज मैनेजमेंट इसका पार्ट 3 है। अभी हम जो फंजीसाइड्स कवर कर रहे हैं तो जो नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड में ये जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सिस्टमिक फंजीसाइड्स कवर करेंगे। तो जो जो ग्रुप आज रह गए हैं वो कवर करेंगे हम। आज का आउटलाइन ये है। देखिए सबसे पहले होगा हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड, फिर होगा बेंजीन कंपाउंड, फिर क्विनोन फंजीसाइड, ऑर्गेनो फास्फोरस, फिर ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, फिर लास्ट में एमसीक्यूज वगैरह है वो रहेंगे। सबसे पहले ये वाला ग्रुप देखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। दे आर मोस्टली यूज्ड एज फोलियर एंड फ्रूट प्रोटेक्टेंट। इस ग्रुप में जो फंजीसाइड आते हैं वो जनरली क्या फोलिएज के लिए, पत्तियों में छिड़काव के लिए, और जो फ्रूट्स वगैरह की जो क्रॉप है उसमें एज अ प्रोटेक्टेंट यूज होते हैं। फिर सम कंपाउंड आर वेरी इफेक्टिव यूज एज सीड ड्रेसर। कुछ जो कंपाउंड है इसके उसको सीड ड्रेसिंग के रूप में यूज किए जाते हैं। सीड ड्रेसिंग आप लोग को जैसे मालूम है कि सीड के चारों तरफ जो कोटिंग की जाती है उसको सीड ड्रेसिंग बोलते हैं। इस ग्रुप में जो कॉमन फंजीसाइड्स हैं आप देखिए, फंजीसाइड के कॉमन नेम है, ट्रेड नेम है, और डिसीज जो कंट्रोल की जाती है वो है। तो सबसे पहला है कैप्टान। कैप्टान को किटलसन किलर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन क्या काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि किटलसन किलर फंजीसाइड, तो उसका नाम आपको देना रहता है कि कैप्टान को बोलते हैं। किटलसन किलर क्यों बोलते हैं? ये किटलसन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कैप्टॉन का खोज किया था सबसे पहली बार। और कैप्टॉन ऐसा फंजीसाइड था जो काफ़ी इफेक्टिव था उस समय, इसलिए इस फंजीसाइड का दूसरा नाम है किटलसन किलर। अभी इसका जो ट्रेड नेम है जो मार्केट में जो अवेलेबल है, ये देखिए कैप्टॉन 50W पे आता है, कैप्टॉन 75W आता है, डेल्टॉन के नाम से आता है, मार्फेन के नाम से आता है, और हेक्साकार्प के नाम से आता है। उसके बाद ये जो फंजीसाइड है, देखिए ये सीड ड्रेसिंग फंजीसाइड है, ठीक है, जो कि रॉड्स और डैम्पिंग ऑफ डिसीज के लिए कारगर साबित होता है। इस ग्रुप का जो दूसरा फंजीसाइड है कैप्टाफोल है। इसका जो ट्रेड नेम है ये फोल्टॉफ बोलते हैं। डाइफोलेटॉन के नाम से काफ़ी मिलता है मार्केट में, और ये बाकी नाम है इसके। ये जो डिसीज कंट्रोल करता है ये एक प्रोटेक्टिव फंजीसाइड के रूप में यूज होता है, और ये भी फोलिएज और फ्रूट डिसीज जो टोमेटो की है या कॉफ़ी है या पोटैटो है, इसकी ये डिसीज में ये काम में लाया जाता है। उसके बाद जो अगला अगला जो फंजीसाइड है ग्लायोडीन है। ये ग्लायोडेक्स ड्राई, ग्लायोडेक्स 30% लिक्विड, और 70% डब्ल्यू पी है ना, वेटेबल पाउडर के रूप में यूज होता है। ये नैरो स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। फंजीसाइड को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ये कुछ जो स्पेसिफिक डिसीज है उसी के लिए ये कारगर होता है, बाकी जो दूसरी डिसीज है उसके लिए कारगर नहीं होगा। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है ये काफ़ी डिसीज इससे कंट्रोल होती है। फंजीसाइड के फंगस के अलावा ये बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है, तो वो ऐसे फंजीसाइड कहलाते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ये जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम है, और ये जो एप्पल स्कैब या चेरी लीफ स्पॉट के लिए ये यूज में लाया जाता है। अगला जो है ये फॉल पैट है। ये मार्केट में ये देखिए इस नाम से आता है, ये फेल्पेन नाम से ज़्यादा फेमस है। ये जो डिसीज कंट्रोल करता है ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है। जितने भी अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं ये कॉन्टेक्ट फंजीसाइड्स पढ़ रहे हैं या नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड पढ़ रहे हैं, तो ये जितने भी ये प्रोटेक्टेंट होते हैं तो सभी में ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड का यूज़ किया जाता है। फिर ये जो डिसीज जो कंट्रोल करेगा ये लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू ये कंट्रोल करेगा। तो ये 4 फंजीसाइड हैं इस ग्रुप में। अगला जो ग्रुप है ये बेंजीन कंपाउंड है। बेंजीन कंपाउंड फंजीसाइड्स आते हैं। मैनी एरोमेटिक कंपाउंड हैव important antimicrobial property and have been developed as fungicide। इस ग्रुप में जो फंजीसाइड आते हैं उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है।
तो इसमें जो फंजीसाइड है, इसमें देखिए ये 4 फंजीसाइड है, इनके कॉमन नाम है। जो सबसे जो फेमस है पीसीएनबी के नाम से ये फेमस है, और इसका जो ट्रेड नेम है ये ब्रासिकोल नाम से मार्केट में आता है। फिर ये पीसीएनबी 75 WP भी आता है। और ये जो डिसीज जो कंट्रोल करता है, ये सीड और सॉइल की जो डिसीज है, सीड यानी जो सीड बॉर्न डिसीज है, सॉइल यानी जो सॉइल से जो डिसीज आती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए फंजीसाइड का यूज किया जाता है। स्पेशली ये ब्रोटाइटिस फंगस है उसके लिए। फिर ये ब्रोटाइटिस, ये क्या फ्लावर्स वगैरह में जो डिसीज आती है, फोलियस पार्ट में डिसीज आती है। और दूसरा है स्क्लोरोटियम, राइजोकोटेनिया और स्क्लोरोटीना। ये जो 3 फंगस हैं ये सॉइल में रहती हैं, तो ये सॉइल की भी फंगस को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों मतलब कि ये सीड और सॉइल दोनों को ये कंट्रोल करेगा। फिर अगला है डाइक्लोरेन। ये मार्केट में देखिए इन नाम से मिलता है मार्केट में। 50% WP है और 75 WP है। ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है। ये भी ब्रोटाइटिस, राइजोपस और स्क्लोरोटीनिया, ये 3 डिसीज को ये कंट्रोल करेगा। ब्रोटाइटिस जैसे अभी बताया कि फोलियज में आता है, फ्लावर में आता है। राइजोपस जो है, राइजोपस ये फ्रूट्स में रोटिंग करता है। कटहल वगैरह आपने देखा होगा, कटहल के बड़े बड़े फ्रूट रहते हैं, तो ये फ्रूट में रोटिंग करता है, तो उसे राइजोपस रॉट ऑफ कटहल भी बोलते हैं। तो म्यूकर और राइजोपस 2 स्पीसीज होती हैं, तो राइजोपस ये रॉट कॉज करता है। फिर ये स्क्लोरोटीनिया है, ये भी फ्रूट्स में डिसीज कॉज करता है, सॉइल में रहता है और फ्रूट में भी रोटिंग करता है ये। उसके बाद अगला ग्रुप ये देखिए, इसमें जो ट्रेड नेम है ये डेक्सटोन 5% जी के नाम से, ये ग्रेन्यूल फॉर्मेट में है। ये ग्रेन्यूल में आता है, जी मतलब ग्रेन्यूल, और WP है ना, वेटेबल पाउडर, मतलब ये पाउडर में है और ये ग्रेन्यूल्स में है। ये जो डिसीज कंट्रोल कर रहा है, कौन सी डिसीज कर रहा है, ये पीथियम करेगा, फाइटोपथेरा करेगा। ये जो पीथियम और फाइटोपथेरा, ये भी सॉइल बॉर्न फंगस है, सॉइल बॉर्न फंगस है पीथियम फाइटोपथेरा। ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि सॉइल बॉर्न फंगस कौन कौन से हैं, एयरबॉर्न फंगस कौन कौन से हैं, और सीड बॉर्न फंगस कौन कौन से हैं। फिर अगला ग्रुप जो है, अगला जो फंजीसाइड है, ये डाइनोकैप। ये भी काफी फेमस है। डाइनोकैप जो है ये कैराथेन के नाम से आता है मार्केट में, और जो कैराथेन ये नॉन सिस्टमिक है ये। फिर ये एक्टिसाइड भी है। एक्टिसाइड का मतलब होता है कि जो माइट्स वगैरह जो रहती हैं, या मकड़ी वगैरह जो रहती है, उस ग्रुप में जो भी कीड़े वगैरह आते हैं उनको खत्म करता है। स्पेशली ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यूज किया जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए अपन सल्फर फंजीसाइड का यूज करते हैं। लेकिन जो कुकरबिट्स जो रहती हैं, कुकरबिट्स में क्या वो इंजरी हो जाती है, उससे पत्तियां जलने लगती हैं, तो उसकी जगह जो दूसरा ऑप्शन है ये कैराथेन का है। तो कैराथेन का यूज किया जाता है पाउडर मिल्ड्यू, बहुत ही स्पेसिफिक है। पाउडर मिल्ड्यू का नाम जब भी आता है तो या तो सल्फर फंजीसाइड या कैराथेन का यूज करते हैं। अगला जो ग्रुप है ये क्विनोन फंजीसाइड्स का है। क्विनोन फंजीसाइड, क्विनोन आर्सेनेट नेचुरली इन प्लांट एंड एनिमल एंड दे exhibit antimicrobial activity and some compounds are successfully developed and used in the plant disease control. Quinone are very effective used for seed treatment. ठीक है, तो क्विनोन जो फंजीसाइड है इस सीड ट्रीटमेंट के लिए काफी इफेक्टिव है। इसमें 2 फंजीसाइड आते हैं, इसके देखिए कॉमन नेम ये क्लोरेनिल के नाम से है और डाइक्लोरेनिल के नाम से है। क्लोरेनिल में ये है, स्परगोन के नाम से आता है ये ट्रेड नेम। और ये जो डिसीज कंट्रोल करेगा ये सीड के लिए है, ये सीड प्रोटेक्टेंट है। कौन कौन सी डिसीज के लिए, अगर स्मट डिसीज आ रही है, अब बारले में आपने देखा होगा, अब बारले में स्मट डिसीज आती है, तो स्मट डिसीज के लिए इसका कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सोरगम, सोरगम में बंट आता है। स्मट ये बारले और सोरगम दोनों का, और जो वीट में जो बंट आता है उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये जो फंजीसाइड है ये स्मट और वंट के लिए काफी कारगर है। कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि स्मट और वंट के लिए कौन सा फंजीसाइड यूज करना है, तो आप ये स्परगोन फंजीसाइड का नाम दे सकते हैं। फिर दूसरा जो फंजीसाइड है डाइक्लोरोन, इसमें ये फाइगोन के नाम से आता है, फाइगोन एक्सेल WP के नाम से आता है।
ये भी सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। दिस इज आल्सो यूज एज फोलियस फंजीसाइड। फोलियस फंजीसाइड में यूज होता है, सीड के साथ साथ ये पत्तियों में छिड़काव कर सकते हैं इनका। पर्टिकुलर एप्पल स्कैप एंड पीच लीफ कर्ल। ठीक है, तो इसका जो यूज है, जो एप्पल में जो एप्पल स्कैप डिसीज आती है उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। और जो लीफ कर्ल है, लीफ कर्ल में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब अगला जो ग्रुप है ये ऑर्गेनो फॉस्फोरस फंजीसाइड का ग्रुप है। इसमें ये फंजीसाइड आता है, ये देखिए इसका कॉमन नेम क्या है, ये एडिफेन फॉस है ये। और मार्केट में हीनोसॉन के नाम से काफी मिलता है। हीनोसॉन ये काफी फेमस नाम है, आप लोग सभी ने सुना होगा। अब ये हीनोसॉन जो है, ये देखिए कौन सा डिसीज कंट्रोल कर रहा है। इट हैज स्पेशली एक्शन अगेंस्ट पायरिकुलेरिया ओराइजी। ठीक है, पायरिकुलेरिया ओराइजी जो राइस का जो ब्लास्ट है, तो राइस में अगर ब्लास्ट आ रहा है तो पर्टिकुलर ये फंजीसाइड यूज होगा, हीनोसॉन। इट इज आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट ये कोरेटियम एंड कॉक्लियोबोलस। ये मेज में ये दो डिसीज आती हैं, राइस और मेज दोनों में आती हैं, तो उसमें ये हीनोसॉन का यूज करना है। उसके बाद जो अगला ग्रुप है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी फंगल डिसीज। दिस कंपाउंड आल्सो शो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब ऐसा कौन सा फंजीसाइड है जो कि फंगस के साथ साथ बैक्टीरिया को भी कंट्रोल कर रहा है, तो ये ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स है। इसमें ये तीन फंजीसाइड हैं, तीन फंजीसाइड हैं, ये देखिए कॉमन नेम फैंटिन हाइड्रोक्साइड के नाम से ये कॉमन नेम है। और मार्केट में ये ड्यूटर ड्यूटर के नाम से आता है, ड्यूटर डब्ल्यूपी वेटेबल पाउडर है, 20% में रहता है। 50% डब्ल्यूपी में आता है। फिर ड्यूटर एक्स्ट्रा डब्ल्यूपी भी नाम से आता है। और ये सभी इसके ये ट्रेड नेम है। तो ये जो डिसीज कंट्रोल कर रहा है ये नॉन सिस्टमिक है। ये अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में अगर अर्ली और लेट ब्लाइट का कंट्रोल करना है तो इस फंजीसाइड का यूज होगा। लीफ स्पॉट ऑफ शुगर बीट, शुगर बीट में अगर लीफ स्पॉट आ रहा है उसके लिए। फिर ब्लास्ट ऑफ राइस और टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में ये टिक्का की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें ये ड्यूटर का यूज अपन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ग्रुप है ये फेंटिन एसीटेट कॉमन नेम है। इसका जो ट्रेड नेम है ब्रस्टेन डब्ल्यू पी। 40% में आता है और 60% में आता है। ये नॉन सिस्टम फंजीसाइड है। ये रेमोलेरिया स्पीसीज होती है, रेमोलेरिया ये फंगस का नाम है, इससे लीफ स्पॉट बनता है। तो ये सैलरी हो गया, शुगर बीट हो गया, इसमें ये काफ़ी आता है। ये रेमोलेरिया ये अगर कॉटन की क्रॉप है तो कॉटन की क्रॉप में एक स्पॉट आता है, इसका नाम होता है रेमोलेरिया लीफ स्पॉट। तो उसमें ये इस फंजीसाइड का यूज किया जाता है। और सैलरी शुगर बीट इसकी एंथ्रोपोनोज में अपन यूज कर सकते हैं, डॉन मिल्ड्यू में यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फंजीसाइड है जो है वो है फैंटिन फ्लोराइड है। ये मार्केट में ये मिलता है प्रोस्टेनॉल 45% डब्ल्यूपी या टिन मेट के नाम से भी आता है। ये जो डिसीज कंट्रोल करता है ये सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ शुगर बीट और पैडी ब्लास्ट। पैडी ब्लास्ट में भी यूज करते हैं और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप थे। आज जो नॉन सिस्टमिक जो ग्रुप है वो कंप्लीट हुआ है। तो ये सारे जो ग्रुप हैं ये नॉन सिस्टमिक में आते हैं। अब जो नेक्स्ट जो कल की क्लास रहेगी उसमें सिस्टमिक फंजीसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है सिस्टमिक फंजीसाइड्स का और काफ़ी यूज भी होता है। अब कुछ ये एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनको आप एक एक करके मैं इनको बता रहा हूँ और आंसर आपको अभी नहीं देना है। जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसको डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा, तो ग्रुप में आप देखिएगा और ये सारे के जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखिए जो इसको मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन वन क्वेश्चन है, सम केमिकल डू नॉट किल द फंगल पैथोजन बट दे सिंपली अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ द फंगस टेम्परेरी आर कॉल्ड। ठीक है, कुछ फंजीसाइड है जो फंगस को डायरेक्टली नहीं मारते हैं लेकिन उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि फंगस को मारते नहीं है, केवल उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ऐसे फंजीसाइड को क्या कहेंगे, ये चार ऑप्शन है।
तो जब आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में तो 1 करके ए बी सी जो भी आपको सही लगे, तो एक जैसे 1 है, अगर 1 का अगर सही आपको डी लग रहा है तो 1D कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है सम केमिकल्स में इनहिबिट द स्पोर प्रोडक्शन विदाउट अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव हाइफी आर कॉल्ड। इसका मतलब यह है कि कुछ फंजीसाइड जो होते हैं वो फंगस की स्पोर प्रोडक्शन को रोक देते हैं, फंगस का स्पोर नहीं बनने देते हैं, केवल उसकी केवल हाइफी रहेगी, वेजिटेटिव हाइफी रहेगी, स्पोर नहीं बनेंगे। तो ऐसे फंजीसाइड को क्या कहेंगे? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि 2 का सी हुआ, तो 2C 2A 2D जो भी लगे वो आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 3 है fungicide which is effective only if applied prior to fungus infection is called। कुछ फंजीसाइड हैं जो फंगस के इन्फेक्शन के पहले ही अपन अप्लाई कर देते हैं, फंगस के इन्फेक्शन होने के पहले ही अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे फंजीसाइड को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। इसको भी 3ABCD जो भी लगे कर दीजिए। क्वेश्चन 4 है fungicide which is capable of eradicating a fungus after it has caused infection is called। अब इन्फेक्शन होने के बाद कुछ फंजीसाइड का यूज किया जाता है, अगर प्लांट में इन्फेक्शन हो गया तो फंजीसाइड यूज करते हैं, ऐसे फंजीसाइड को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन में से लिख सकते हैं। फिर है रिमूवल पैथोजेनिक फंजाई फ्रॉम एन इन्फेक्शियस कोट इज कॉल्ड। ठीक है, अगर फंगस का इन्फेक्शन एक बहुत बड़े एरिया में हो गया है तो वहां से अलग करने के लिए जो यूज करेंगे वो क्या होगा? ये 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है जो फंजीसाइड जनरली यूज टू कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ फूड वेजिटेबल। पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए कौन सा फंजीसाइड यूज होता है? ये 4 ऑप्शन है, 4 में से जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 फंजीसाइड जनरली यूज टू कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजेनिक नेमाटोड। अब जो प्लांट पैथोजेनिक नेमाटोड है उसके कंट्रोल के लिए कौन से फंजीसाइड यूज किया जाता है? ये 4 में से कोई एक सही है, वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 डिस्कवरी ऑफ बोर्डो मिक्सचर इन द ईयर। बोर्डो मिक्सचर की जो डिस्कवरी हुई थी कौन सी ईयर में हुई थी? वो आप लिखेंगे। फिर जो 9 क्वेश्चन है बोर्डो मिक्सचर इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग ऑफ द प्लांट डिसीज। कौन सी प्लांट डिसीज है जिसके लिए ज्यादा इफेक्टिव है? ये 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक करिए। 10वां क्वेश्चन है फंजीसाइड इज यूज्ड एज बाउंड ड्रेसिंग फंजीसाइड। ऐसे फंजीसाइड हैं जो कि बाउंड ड्रेसिंग में, जो पौधे में अपन ट्रेनिंग या प्रूनिंग करते हैं, किसी प्रकार से डगाल कट जाती, टूट जाती है, तो इसके लिए कौन सा फंजीसाइड यूज करते हैं? ये 4 ऑप्शन है। फिर 11वां है एग्रोसोन जीएन इजा। जो एग्रोसोन जीएन है ये किस प्रकार का फंजीसाइड है? एक मिनट, बैटरी लो हो रही तो ओके। एग्रोसोन जीएन जो है वो किस ग्रुप का फंजीसाइड है? कॉपर फंजीसाइड है कि सल्फर फंजीसाइड है कि एग्रो मर्क्यूरल ऑर्गेनिक मर्क्यूरल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें से आप आंसर दे सकते हैं। फिर ये है विच फंजीसाइड इज नोन एज किटलसन किलर। कौन सा फंजीसाइड है जिसको किटलसन किलर भी बोलते हैं? ये 4 ऑप्शन है, उनमें से एक कर सकते हैं। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं। तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो को देख के आपको ये आंसर देने हैं, और सभी को आंसर देने हैं। तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है जैसे एक कोई है तो एक पूरे 12 क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट का ए या बी आता है, फिर कॉमा करके सेकंड का बी, फिर कॉमा करके थर्ड का सी, ऐसा करके एक ही कमेंट में पूरे 12 के आंसर देने हैं। थैंक यू।